545 में से 500 लेकर क्या बोल रहे जनाब? 500? अरे 500 आ जाएगी, हाँ। 500 आएगी। एक आदमी देखा, अच्छा। ये जितने लोग विरोधी है ना, ये सब घर बैठ जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। हर आदमी मोदी है, कांग्रेस को कहाँ से मिल जाएगा? अच्छा। कांग्रेस है कौन? कांग्रेस अगर होती तो राम मंदिर का मुद्दा का नहीं होता। संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है राहुल के लिए, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो सनातनी की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। तो कुछ भी पहन के घूम सकते भाई साहब, वो यदि नंगा भी घूमे ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राहुल गांधी, हाँ, और राहुल गांधी सनातन की बात कर ले और एक प्रॉपर धर्मनिरपेक्ष बन जाए, हम उसके लिए बात कर लेंगे। 24 में कौन आ रहा है ये भी बता दीजिए हमें आप। 24 मोदी आएगा, मोदी आएंगे। मोदी आएगा, 100% आएगा, 100%। 500 सीट लेकर के आएगा, 500 सीट। 545 में से 500 लेकर के क्या बोल रहे जनाब? 500? अरे 500 आ जाएगी, हाँ। 500 आएगी। एक आदमी देखा, अच्छा। ये जितने लोग विरोधी है ना, ये सब घर बैठ जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। सब हार जाएंगे, सब हार जाएंगे। अरे बोल रहे एक तरफा कांग्रेस को वोट यहाँ तो हर आदमी मोदी है, कांग्रेस को कहाँ से मिल जाएगा? अच्छा। कांग्रेस है कौन? हाँ। कांग्रेस अगर होती तो राम मंदिर का मुद्दा का नहीं होता। 47 में देश आजाद हुआ था, तो पाकिस्तान धर्म के नाम पे चला गया, तो भारत में भी राम का मुद्दा कैसे रह गया? मस्जिद वाला मुद्दा कैसे रह गया? काशी का मुद्दा कैसे रहा? क्योंकि देश आजाद होने के बाद धर्म के नाम पे 2 टुकड़े हुए थे, तो फिर यहाँ राम जी का मंदिर किसने रोका? इनने रोका, कांग्रेस ने रोका। अब राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी अब तो भारत जोड़ रहे हैं। अरे भारत क्या जोड़ रहे हैं? दोनों से आपस में जुड़ भी जाए कोई भी, सभी पार्टियां, कुछ नहीं होना है। राहुल की बात कर रहे हैं आप, मुझे एक संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है, संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है राहुल के लिए, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अच्छा, थोड़ा हिंदी में अनुवाद भाई साहब, जिसमें न ज्ञान है न तप है न शील है, वो इस भूमि पे भार जैसा है, और उसे यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी पास ज्ञान नहीं है, आपको लगता है? अरे विदेश से पढ़ के आए हैं वो। भाई साहब कितना पढ़ा है, ये कभी देखा है आपने? ये कभी जाना है आपने? सर्टिफिकेट तो नहीं दिखाया। नहीं, सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिखाया आपने। और यदि पढ़े लिखे होते तो वो जिस तरह से बात करते हैं, वो जिस तरह का लेक्चर देते हैं, उसमें कहीं लगता है आपको कि वो पढ़ा लिखा आदमी है? अरे भारत गरीबी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? इन सारी बातों के बारे में उनको कुछ समझता है? कौन कर रहा है बातें ऐसी? वो उनके सजेशन, जो लोग बाग उनको लेक्चर लिख के देते हैं, वो पढ़ लेता है सामने वाला, और वो पढ़ना भी ठीक से नहीं आता है उसको। वो उसको मोदी भी पढ़ते हैं। हाँ, मोदी भी पढ़ते हैं। मोदी नहीं पढ़ते हैं। मोदी को कभी पढ़ के बोलते हुए देखा है आपने? कभी पढ़ते हुए देखते बोला है आपने? स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके हिसाब की बात करते हैं। बोलते जो अमित शाह बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट उनको दे देते हैं याद करके, खाली बस भाई साहब दोनों मित्र हैं, बचपन से साथ में है, दोनों की सोच एक जैसी है, तो दोनों जब बोलते हैं तो लगता है कि या तो ये अमित शाह बोल रहे हैं या ये मोदी बोल रहे हैं। अच्छा, तो लोग क्या लग रहा है 2024 का जो चुनाव आने वाला है, राम जी किसका उद्धार करेंगे? राम जी इस बार 480 सीट इस बार सनातनियों का उद्धार करेंगे। जो सनातनी की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। गांधी भी करते हैं वो तो। हाँ? कहा आपने हनुमान जी का मुखौड़ा पहन के घूम रहे थे राहुल गांधी। नहीं, वो तो कुछ भी पहन के घूम सकते भाई साहब। वो यदि नंगा भी घूमे ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राहुल गांधी, हाँ, वो तो कालनेमी है, कालनेमी ने भी तो साधु का वेश धरा था। बात देखिए चुनाव की है नहीं है, ये अयोध्या में जो आप देख रहे हैं ना, ये चुनाव इसके लिए बहुत छोटी चीज है भाई साहब। ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, हिंदू चेतना का पुनर्जागरण है ये। आप इसको छोटे क्वेश्चनों में मत सीमित कीजिए। ये एक बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक अनुष्ठान हो रहा है, जो पूरे विश्व के कल्याण मात्र के लिए हो रहा है। ये चुनाव सीटें, ये बहुत छोटी चीज है इसके आगे। एक सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है सनातन का, ये उसका उत्सव है। इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। सनातन को जगा दिया इनने, सनातन को जगा दिया है। किसने जगा दिया? हाँ, किसने? सारे सनातनियों ने। सारे व्यक्तिवाद पे नहीं जा रहे हम। मोदी जी, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सारी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। आज समय उसका नहीं है, आज समय उत्सव मनाने का है। सनातन के सेकुलर देश है ये, पता है कि नहीं आपको? सेकुलर देश सिर्फ सनातनी काहे जगेंगे, सब जगेंगे, सब चलेंगे। सनातनी इस देश की आत्मा है। हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। जैसे जो है धर्म जो हमारा है, वो एक जिंदगी जीने का तरीका है। सनातनी इस देश की जड़ में है। सेकुलर देश तभी तक है जब तक सनातनी है। आप देखिए हमारा बंटवारा हुआ, आज पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, सेकुलर रह पाए?
सेकुलर देश हिंदुस्तान तभी है। आज अमेरिका अपने आप को सेकुलर देश कहता है, वहाँ बाइबल में यहाँ तक की शब्द ली जाती है। क्या हिंदुस्तान में ऐसा है? हिंदुस्तान मोर सेकुलर देन अमेरिका तभी तक है जब तक हिंदू यहाँ पे मेजोरिटी में है। जिस दिन हिंदू मेजोरिटी में नहीं रहेगा, आप पाकिस्तान बांग्लादेश का हाल देख लीजिए क्या हाल हुआ है। तो सेकुलर देश की गारंटी जो है वो हिंदू होने के कारण है। और सेकुलर जो है पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्म निरपेक्ष है। उसकी परिभाषा ही गलत दी जा रही है। सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि हिंदू अपने और राष्ट्र जो है राज धर्म के तौर पे ना मनाया जाए, लेकिन ये कहीं मना नहीं किया गया है कि कोई एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी एक धर्म के कार्यक्रम में जाए। मोदी जी है, यहाँ भी मंदिर भी आ रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, सब जगह क्रिश्चियन का बनाए वहां भी जा रहे हैं, गुरु जी के दरबारे जा रहे हैं, वो अपने राजधर्म का पालन कर रहे हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जी, टोपी पहनने से लोगों ने तो टोपी पहन के लोगों को टोपी बनाई है भाई साहब। आज टोपी पहनने से अगर कोई उनका मुसलमानों का टच हो जाता, तो आज जो गरीबी गुर्बत मुसलमानी में हो, आप पूरे आंकड़े देख लीजिए, विकास के आंकड़े बात कर रहे हैं ना, बंगाल के आंकड़े देखिए, लेफ्ट रूल रहा है, आज ममता दीदी का शासन है। केरल जाइए, वहाँ के आंकड़े देखिए, गुजरात के आंकड़े देखिए, राजस्थान के आंकड़े देखिए, मुसलमान ज्यादा खुश गुजरात में है। ये आंकड़े से बात कर रहा हूँ आपसे, मैं विकास की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम यहाँ किसी मोदी जी के लिए या योगी जी के लिए नहीं बोल रहे। जो सनातन की बात करेगा और सच बात करेगा, आज राहुल गांधी बात कर रहे हैं, हम उसको, और राहुल गांधी सच सनातन की बात कर ले और एक प्रॉपर धर्मनिरपेक्ष बन जाए, हम उसके लिए बात कर लेंगे। इस्लाम की बात नहीं होगी देश में? इस्लाम की बात होगी एक सीमित दायरे में। इस्लाम को बात जब की जाएगी एज ए सेकुलर, इस्लाम उस लेवल तक कंट्रीब्यूट करे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने उनको बोला मोहम्मद साहब के लिए गलत, गर्दन काट दिया जाएगी, ये सेकुलर है आपके साथ, ये सेकुलर है आपकी दृष्टि में, ये सेकुलर नहीं है। आज हिंदू अपना राम मंदिर का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है, 500 साल के संघर्ष के बाद ले रहा है। लड़के हिंदू आज मेजोरिटी होता है ना, जो आप बोलो सेकुलर क्यों है, हिंदू गारंटी है तभी सेकुलर है। तो ये मंदिर लेने 500 साल नहीं लगते। देश आजाद हो गया 1947 में, लड़े, कानूनी तौर से भी लड़े, लिए हमने न्यायालय के निर्णय से। यही सनातन की गारंटी है। ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अभी भी न्यायालय के डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी तो 1942वें संविधान संशोधन द्वारा ये सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया था। और जो अगर हिंदू मेजॉरिटी है, अगर बलपूर्वक लेना होता तो कितना पहले ले लिया जाता, लेकिन एक सीमित तरीके से, एक सही दायरे से जो न्यायोचित था, उसके द्वारा जो है मंदिर कोर्ट ने डिसीजन दिया और 5 जजों की पीठ ने ये डिसीजन दिया, जो कि मंदिर निर्माण के अवशेष मिलने के बाद में ये निर्णय दिया। और जो पुरातत्व विभाग सर्वे ने खुदाई की थी, उसके चीफ भी एक मुस्लिम भाई ही थे, ठीक है। तो उन्हीं के निर्णय के अनुसार ही ये मंदिर निर्माण हो रहा है। जी, क्या नाम है? सर दिवाकर सिंह। बहुत गुस्से में आए हो हमारे पास आप? अरे नहीं, क्या बात है? अरे नहीं, क्या बात करते हैं, भगवान राम। गुस्सा आया हो क्या मोदी से? अरे क्या बात कर रहे हैं, बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी चाहिए फिर से आएगी। राहुल गांधी नहीं नहीं, मोदी, कांग्रेस, मोदी, कांग्रेस, भाजपा। क्या वजह है? भाजपा। क्या वजह है? जो राम को लाए हम उनको ले आएंगे। राम के नाम पे खाली राम के विकास नाम। मुद्दा नहीं होगा, अरे महंगाई मुद्दा नहीं होगा। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ विकास क्यों नहीं हुआ। आप आज के 10 साल पहले देख लीजिए भारत की सड़कों का क्या हाल था। कागजों में सड़क होती थी, अच्छा। सड़कों पे सड़क होती ही नहीं थी, होती ही नहीं थी। कितने बड़े बड़े गड्ढे, मेंटेनेंस गाड़ियों का, आप सोचिए कितनी दिक्कतें होती थी। आज की डेट में आज तो मतलब आप समझिए भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कहाँ से पहुँच गया है। कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई? क्योंकि वो राम के अस्तित्व को चैलेंज किए थे। कोर्ट में एफिडेविट दिया उन्होंने कि राम जी है ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं, और वो उसको काल्पनिक कह रहे थे। लेकिन राम जी की महिमा देखिए, वो धीरे धीरे कांग्रेस ही काल्पनिक होती जा रही है। देखिए, विद्या बिनु विवेक उपजाए, अब बिनु श्रम किए पढ़े और पाए। बिना श्रम के चाहे आदमी कितनी भी विद्या अध्ययन कर ले, कितनी भी पढ़ाई कर ले, वो ज्ञान नहीं आ सकता। उसको यही ज्ञान आएगा कि खेतों में टाइल्स लगाई जानी चाहिए, आलू से सोना बनता है। और वो राम की बात करते हैं तो राम कौन है? राम माने राष्ट्र और माँ माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो है श्री राम, और राष्ट्र के मंगल करने वाले पर इन्होंने संदेह पैदा किया तो इनका सदैव अमंगल होगा, ये नेस्त नाबूद हो जाएगी, बिल्कुल।